अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करने के लिए चीन जल, थल और नभ के साथ अंतरिक्ष में भी पैर पसार रहा है। हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर चीन ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। लिहाजा चीन को काबू में रखने के लिए भारत ने भी एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करना शुरू कर दिया है जिसे भेदना आसान नहीं होगा। भारत आसमान से चीन की चालबाजियों पर नजर रखने और वक्त रहते उसकी साजिशों को नाकाम करने के लिए एक सैटेलाइट विकसित कर रहा है। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष की कक्षा में नहीं बल्कि आसमान में तैनात रहेगा और चीन की हर हलचल की खबर देता रहेगा। दुनिया में सैटेलाइट के प्रक्षेपण का रिकॉर्ड बना चुका भारत अब एक ऐसा सूडो सैटेलाइट तैयार करने में जुटा है जो कि तकनीक की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। खास बात तो ये है कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी नए स्टार्टअप और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर इस सूडो सैटेलाइट को तैयार कर रहे हैं। इस सैटेलाइट के जरिए न सिर्फ निगरानी करना आसान होगा बल्कि भविष्य में ड्रोन के जरिए लड़ी जाने वाली लड़ाई में भी ये बेहद कारगर साबित होगा। भविष्य की लड़ाई तकनीक से ही लड़ी जानी है। दुनिया के तमाम देश ऐसे उपकरण तैयार करने में जुटे हैं जिनसे न सिर्फ उनकी लड़ाई लड़ने की क्षमताओं में इजाफा हो बल्कि दुश्मन की हर एक गतिविधि का पता चलता है। चीन भी चोरी की तकनीक से अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है। लिहाजा भारत अपनी स्वदेशी तकनीक के जरिए सेना के हाथ मजबूत करने में जुट गया है, जिसका नमूना है आसमान में उड़ान भरता ये सूडो सैटेलाइट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट पर काम कर रहा है। सूत्रों की माने तो ये अभी डेवलपमेंट फेज में है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 साल में इसका पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी खास बात यह है कि ये एक बार उड़ान भरने के बाद 24 घंटे में 70,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और वहां से करीब 200 किलोमीटर के दायरे में छोटी सी छोटी गतिविधि पर भी नजर रख सकेगा। चूंकि ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित है तो दिन में सूरज की रोशनी से अपनी उड़ान को जारी रखेगा और रात को दिन भर में सोलर एनर्जी से चार्ज हुई बैटरी के जरिए अपने काम को 24 घंटे लगातार कर पाने में सक्षम होगा। ये 3 महीने तक किसी भी इलाके में तैनात रहकर वहां की हर जानकारी उपलब्ध कराएगा। सूडो सैटेलाइट एक स्टेशनरी सैटेलाइट के तौर पर काम करेगा, यानी कि सामान्य सैटेलाइटों की तरह पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाएगा बल्कि जहां जरूरत होगी इसकी तैनाती की जा सकेगी। तो फिलहाल इस सूडो सैटेलाइट का जो प्रोटोटाइप तैयार किया जा रहा है उसकी लागत करीब 700 से 800 करोड़ के बीच होगी। लेकिन एक बार ये प्रोटोटाइप तैयार हो गया और इसके सैन्य इस्तेमाल के लिए जब इसका प्रोडक्शन होगा तो इसकी कीमत कम हो सकती है। भारत भी अपनी स्पेस की क्षमता को इस दिशा में बढ़ाने के लिए तरीके से काम कर रहा है और इसी दिशा में एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट सिस्टम का डेवलपमेंट किया जा रहा है जिसे शॉर्ट में HAPS भी कहते हैं। HAPS स्ट्रेटोस्फीयर में स्थापित होकर काम करता है, यानी कि इसकी हाइट जमीन से कम 65,000 फीट होती है। यह सोलर पावर्ड इनेबल्ड होता है और जिसकी वजह से एडिशनल एनर्जी सोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक बार लॉन्च कर देने के बाद यह कम से कम 2 महीने से लेकर के 12 महीने तक काम कर सकता है। फिलहाल सूडो सैटेलाइट की इस तकनीक पर भारत समेत सिर्फ 3 देश ही काम कर रहे हैं। एक है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस। तो आपको बता दें कि HAPS यानी हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट HAL के कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स का हिस्सा होगा। सूडो सैटेलाइट सीधे मदरशिप तक जानकारी भेजेगा, जिसके बाद कैट्स यानी कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम अपने काम को अंजाम देना शुरू कर देगा। कैट सिस्टम 3 अलग अलग ड्रोन के साथ एक फाइटर जेट से ऑपरेट किया जा सकता है। मतलब ये कि सूडो सैटेलाइट से मिली जानकारियों के आधार पर सेना के फाइटर जेट और ड्रोन उड़ान भरेंगे, दुश्मन की रेकी करेंगे और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकेंगे। कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम के वॉरियर, हंटर और अल्फा दुश्मन को चित कर देंगे। जानकारी के मुताबिक
कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम से देश में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस और युद्धक ड्रोन की मारक क्षमता भी बढ़ जाएगी। टेक्निक के आ जाने के बाद में एक सिंगल फाइटर एयरक्राफ्ट अपने साथ स्वार्म ड्रोन्स के कई ड्रोन्स साथ में ले जाएगा और वो और सारे सहायक रोल के काम, चाहे एयर डिफेंस के हों, ईडब्ल्यू के हों या एनिमी के एरिया को पूरी तरह सेचुरेट करने का काम है, वो सारा काम करेंगे और ये फाइटर एयरक्राफ्ट अपने मुख्य मिशन को आसानी से पूरा कर पाएगा। इस कैपेबिलिटी का ज्यादा फायदा तब मिलता है अगर मौजूदा स्थिति देशों की ऐसी है कि आईवी, एलसी या एलएसी को क्रॉस करने की नौबत नहीं बन पा रही है। जब भी किसी सैन्य मिशन की शुरुआत की जाती है तो फाइटर जेट कई टीमों में जाते हैं, लेकिन भविष्य की लड़ाई के लिए भारत जो तकनीक विकसित कर रहा है उसमें लड़ाकू विमानों के साथ ड्रोन की टीम भी मिशन पर भेजी जा सकती है और सारा जोखिम वाला काम ड्रोन ही करेंगे। मतलब ये हुआ कि चीन के लिए भारत के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे पाना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सैन्य तकनीक के मामले में चीन को भारत से तगड़ी चुनौती मिलने वाली है।